आदमी ने कंपनी के कैमरों से बचते हुए एक तैयार गुब्बारा निकाला। उसने ब्लेड से उसे काटा और वेंटिलेशन के रास्ते को यथासंभव सील कर दिया। बस उतना ही हिस्सा खुला छोड़ा जितना जरूरी था। फिर उसने तैयार नली उसमें डाल दी और अंत में टेप से उसे मजबूत कर दिया। इस तरह बॉस के खिलाफ घातक हथियार तैयार हो गया। दूसरा सिरा सीधे बॉस के विशेष टॉयलेट तक जाता है, इसलिए अपराध स्थल यही होना जरूरी है। बॉस को फंसाने के लिए ऑफिस में सबसे पहले आने वाली नीना को कैमरे की निगरानी में पानी भरने का नाटक करना होगा। फिर वह कैमरे के अंधे क्षेत्र में छुपकर पीछे से आएगी। उसे दरवाजे की दरार में एक कागज भी फंसाना होगा। आप कह सकते हैं कि अंदर का व्यक्ति भी दरवाजा खोल सकता है, लेकिन यह विशेष चाबी जब डाली जाती है तो ताले को जाम कर देती है, जिससे अंदर से बाहर दरवाजा खोलना असंभव हो जाता है। इस तरह जाल पूरी तरह तैयार हो गया। अब सफाई वाली आंटी को बॉस को जाल में फंसाने की जिम्मेदारी दी गई है। क्योंकि बॉस को दूध वाली चाय पीने की आदत है, कर्मचारियों ने पहले ही वैसी ही मशीन लेकर प्रयोग किया। बस कागज की गोली को नोजल में डालना था और जब कॉफी मशीन काम करते हुए पेय निकालेगी तो रुकावट के कारण उसका कुछ हिस्सा रास्ता बदलकर सीधे व्यक्ति पर छिड़क जाएगा। लेकिन जैसे कपड़ों पर दाग लगता है, इंसान उसे साफ करने वॉशरूम भागता है। हर कदम सोच समझ कर रखा गया है। आंटी हमेशा की तरह ऑफिस के कोने में अपनी योजना को अंजाम देने लगी। लेकिन जब इंसान कुछ गलत करता है तो उसके मन में डर बैठ जाता है। डर अक्सर गलती हो जाती है। कागज की गोली गलती से जमीन पर गिर गई। आंटी ने देखा, शुक्र है कि बॉस ने नहीं देखा। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे उठाया और अचानक पीछे मुड़ी, दोनों की नजरें मिल गईं। अगर किसी की मानसिक स्थिति कमजोर होती तो शायद डर के मारे पेशाब निकल जाता। लेकिन सच ही है कि बूढ़ा घाघ ही असली चालाक होता है। आंटी ने फुर्ती से पेन कैप के बहाने से बॉस के शक को पूरी तरह टाल दिया, मौत की घूरती नजरों से खुद को बचा लिया और कागज की गोली को सफलतापूर्वक तैनात कर दिया। जब सारी तैयारी हो गई तो वह दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। इस समय बॉस सचमुच सीधे कॉफी मशीन की ओर बढ़ा। अंत वैसा ही हुआ जैसा उम्मीद थी। निकासी मार्ग बंद होने के कारण बॉस ने दुबई मॉल से खरीदी अपनी लग्जरी सूट को दुखी होकर देखा और दाग साफ करने अपने विशेष वॉशरूम की ओर भागा। अंदर जाते समय उसने वेंटिलेशन और लाइट चालू करना नहीं भूला। लेकिन जल्दी में उसने यह नहीं देखा कि कागज की पर्ची दरवाजे के अपने आप बंद होते ही वहीं गिर गई और दरवाजा लॉक हो गया। इस समय एक और अहम कदम बाकी था। एक कर्मचारी ने पहले से छुपा कर रखी गई अतिरिक्त चाबी निकालकर उसे चाबी के छेद में डाल दिया। अब तक बॉस को एहसास नहीं था कि वह कहीं भाग नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने पहले ही बॉस की दवाइयों की चोरी छुपे तस्वीरें लेकर पता लगा लिया था कि यह दवा अस्थमा के इलाज के लिए एलर्जिक दवा है और अस्थमा का एक और कारण बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करना भी है। इसके बाद असली खेल शुरू होता है। स्कार्फ वाली लड़की ने एग्जॉस्ट फैन बंद किया, महिला कर्मचारी ने गिलास फेंक कर इशारा दिया और आंटी ने आदेश मिलते ही वैक्यूम क्लीनर चालू कर दिया। ये एक तरह का संकेत था, क्योंकि इतनी तेज आवाज नीचे मौजूद साथियों तक निर्देश पहुंचाने के लिए काफी थी, जिससे वे अंतिम कदम उठा सके। दाढ़ी वाले भाई ने पीछे झुककर जानबूझकर अपना शरीर सीसीटीवी की नजर से बाहर रखा। उसने पहले से तैयार अग्निशामक चालू कर दिया। पल भर में भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड वेंटिलेशन पाइप से बाथरूम में भर गई। मालिक को यह देखकर बहुत अजीब लगा। शुरू में वह समझ नहीं पाया कि यह कौन सी गैस है, पर तुरंत ही उसकी छाती में घुटन महसूस होने लगी। कार्बन डाइऑक्साइड के असर से उसकी सांस की नली में तेज जलन हुई, जिससे अस्थमा के लक्षण और भी तेज हो गए। मालिक दरवाजा खोलना चाहता था, लेकिन दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है? बाहर वैक्यूम क्लीनर की तेज आवाज के कारण कर्मचारियों के पास वजह थी कि वे उसकी मदद की पुकार न सुन सकें, जिससे उन पर कोई शक भी न जाए। गेट पर तैनात बूढ़े चौकीदार ने मुख्य दरवाजा बंद कर दिया ताकि कोई ग्राहक अंदर आकर उनकी योजना में बाधा न डाले। दाढ़ी वाला आदमी चुपचाप अपनी सीट पर लौट आया।